हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक्स कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध विश्व युद्ध से अलग है या विश्व युद्ध शीत युद्ध है? तो आज इसके बारे में हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और रूस के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। शीत युद्ध आप सभी जानते हैं, विश्व में 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। इस विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति बनी थी, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन। ठीक है। और अगला दूसरा विश्व युद्ध हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध भी बोलते हैं, वो हुआ था 1939 से 1945 तक। द्वितीय, जिसे दूसरा विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी बोलते हैं, 1939 से 1945 तक वो चला था। और इसमें 2 महाशक्ति बन के निकले थे, वो है अमेरिका और सोवियत संघ। यहाँ पे और मार्क भी बदल देंगे। सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, उसमें 2 महाशक्ति बन के निकले थे, अमेरिका और सोवियत संघ। ये पूंजीवादी था, और ये साम्यवादी या समाजवादी। ठीक है। अब इसके बाद दोनों विश्व युद्ध के बाद शुरू होता शीत युद्ध, जब 2 महाशक्ति बन जाती है, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका को यूएसए बोलते हैं और सोवियत संघ को यूएसएसआर बोलते हैं। तो वो जब दोनों महाशक्तियां बन गई थी, वो दोनों अपनी शक्तियों की होड़ में, एक दूसरे में टकराव के चक्कर में, या एक दूसरे की होड़ में महाशक्ति कहलाने के दोनों में। तो इसके कारण जब दोनों महाशक्तियां हो गई थी पूरी दुनिया में, तो इसी कारण से विश्व युद्ध 2 महाशक्तियों में बढ़ गया। और उसमें सबसे पहले जो बढ़ने का दौर शुरू हुआ या विभाजन, सबसे पहले जिस महाद्वीप का वो होता है, यूरोप महाद्वीप का विभाजन सबसे पहले हुआ। यूरोप महाद्वीप 2 हिस्से में बट गया, ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के पास चला गया, मतलब पूर्वी यूरोप के देश है, वो चले गए सोवियत संघ में। और पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश चले गए अमेरिका में। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के साथ चले गए। और जो इनका गठबंधन कहलाता है, जो सब जुड़ के बने थे, उन सभी का एक गठबंधन बना था। उस गठबंधन का नाम कहलाया था नाटो। जो पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिका के साथ मिलने के बाद, गठबंधन के बाद जो संधि बनी थी या जो गठबंधन कहलाता, वो कहलाया था नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। संगठन भी कहते हैं। इसी प्रकार
पूर्वी यूरोप के पूर्वी यूरोप के पूर्वी यूरोप के पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ में शामिल हुए उनका ही गठबंधन कहलाया। उनके गठबंधन जो बना था उसका नाम था वारसा की संधि। वारसा की संधि। इसका मुख्य कार्य क्या था? जो नाटो में शामिल देश हैं जो नाटो में शामिल देश है देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो नाटो में शामिल देश है जो कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से मिलकर गठबंधन बना है नाटो के देशों का यूरोप में मुकाबला करना था सोवियत संघ का वारसा संधि द्वारा मुख्य कार्य है। ठीक है। इसी प्रकार नाटो में शामिल सभी देशों ने यह घोषणा की थी, अगर नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है, दो महाशक्ति होने के दौरान दूसरी महाशक्ति एक महाशक्ति पे हमला करेगी, वो इस गठबंधन के जितने भी मेंबर हैं या जो इसमें शामिल देश उन पे एक पे भी हमला करती है तो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। ऐसा नाटो ने घोषणा की थी अपने गठबंधन में। इसके बाद अमेरिका रुकने वाला तो था नहीं। उसके बाद उसने और भी कंट्रीज पर मजबूत संबंध बनाने चाहे अपने। उसके बाद और हाँ, नाटो में 12 देश शामिल थे उस समय। उस समय जो गठबंधन था उस समय की बात है, 12 देश शामिल थे। अमेरिका, इसके बाद अमेरिका ने पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। यानी कि उसने नाटो की पूर्वी पश्चिमी यूरोप के साथ तो गठबंधन किया ही, साथ में पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया, काफी तरीका अपनाया। और इन गठबंधनों को अमेरिका ने पूर्वी दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया में जिन देशों के साथ गठबंधन बनाने का तरीका अपनाया, संबंध बनाने का तरीका अपनाया, उनको नाम दिया गया था दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं SEAT। एक गठबंधन ये है। एक गठबंधन बना था केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CENTO। दो गठबंधन उसने नाटो के बाद भी अलग पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ संबंध का तरीका अपनाया, जिसके से गठबंधन बना। उस गठबंधन को दो नाम के साथ अपनाया गया और दो नाम थे दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद ये ठीक इसी प्रकार जैसे यूरोप ने अपने संबंध बनाया, गठबंधन बनाया, ठीक उसी प्रकार भी इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों में मसलन उत्तरी, इसी के संबंध में सोवियत संघ ने और चीन ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। हमारी इस वीडियो में आपको ये पता चल गया तो शीत युद्ध विश्व युद्ध से अलग है, और शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब दो महाशक्तियां अस्तित्व में आई थी, जब दो महाशक्तियों का दौर था उस समय। इसके बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच झगड़े की वजह अब क्या ये हो सकती है,
या और कुछ हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो बनाने के बाद, ये क्लास में मेरी ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको ऐसा पता चल गया होगा यूक्रेन पे रूस क्यों हमला कर रहा है या क्यों उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है या ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अपेक्स कक्षा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।